इस टॉपिक में हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मालूम किया गया है। अमतानी नुक्ता नज़र से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यानी कि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। एग्जांपल है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है जिसको पी ऑफ एक्स से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो -1, 0 और 1 है और इन तीन वैल्यूज़ के अलावा प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि इन वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इन वैल्यूज़ के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पर प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है। तो पार्ट बी में ये बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी एट 0 इज इक्वल टू 1/4 अगर हो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल 1/4 हो तो आपने प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 पर कैलकुलेट करनी है। इस स्लाइड में एग्जांपल का सलूशन दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस फार्मूला की मदद से हल किया जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट x2 प्लस x3 प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट x3। तो चूंकि हमारे पास जो x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि -1 है, 0 है और 1 है, तो इस फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में। तो ये x1 की जगह -1 और प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट -1, 0 x2 की जगह 0 पुट करेंगे और प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट x2 यानी कि 0। इसके बाद है यहाँ पे x3 की वैल्यू है 1 और प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट x3 यानी कि 1। पी ऑफ -1 और पी ऑफ 1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पिछली स्लाइड में प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट 0 की 1 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट 0 जो मर्जी वैल्यू हो उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगी -1 प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट -1 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट 1। जहाँ पे हमारे पास जो 1/4 आया ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है जो कि पिछली स्लाइड में इन्होंने बताई थी कि 1/4 के इक्वल है। अगर तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा किया जाए तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट -1, प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट 1, इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करें टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और आप इस इक्वेशन को नंबर 1 लगा दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है जो कि अगली स्लाइड में हम यूज़ करेंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि P ऑफ -1, P ऑफ 0, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। तो तीनों प्रोबेबिलिटी को जमा करें तो ये 1 के इक्वल आता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट 0 की वैल्यू 1/4 है, तो अगर आप P ऑफ -1 और P ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 1/4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 में से ये 1/4 माइनस हो जाएगा, ये 3/4 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि P ऑफ -1 P ऑफ 1 की वैल्यू 3/4 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। पिछली स्लाइड में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको नाम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 1। ये जो अभी इक्वेशन नंबर 2 है ये यहाँ पे हम लिखेंगे, ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो P ऑफ -1 की वैल्यू 1/4 के बराबर आती है, जबकि P ऑफ 1 की वैल्यू 1/2 के बराबर आती है। अगर आप इन दोनों को जमा करें तो ये P ऑफ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ -1
इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। ये जवाब आएगा आपके पास 1/2, और ये 2 डिवाइड होके हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 की वैल्यू आएगी 1/4। यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड होगा, तो ये 1/4 हमारे पास जवाब आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। सेम इसी तरीके से हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स पी ऑफ 1, और राइट साइड पे आएगा हमारे पास 3/4 प्लस 1/4। इसकी वैल्यू 1 आती है, ये 2 डिवाइड करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 1/2। पिछली स्लाइड में हमने पी ऑफ -1 की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये 1/4 के इक्वल थी, जबकि पी ऑफ 1 की जो वैल्यू कैलकुलेट की इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर थी, और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि पी ऑफ 0 की वैल्यू 1/4 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की एक कंडीशन है जिसके तहत अगर आप तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें तो ये जवाब 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा किया गया है और ये जवाब 1 के इक्वल आया है। इस स्लाइड में जस्ट तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करके ये चेक किया गया है कि आया इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करने से जवाब 1 आता है कि नहीं।